बच्चों, आज हम कक्षा 10th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग दे रखा 20 वर्ष। यदि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनखंड 48 था तो देखते हैं यह स्थिति संभव है या नहीं। तो हम बेटे मानते हैं कि एक मित्र की आयु मान लेते हैं कि माना एक मित्र की आयु बराबर है x वर्ष। क्योंकि दोनों की आयु का योग 48 था तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी बेटे 20 माइनस x वर्ष, क्योंकि दोनों का योग दे रखा था 20 वर्ष। तो एक x है तो दूसरी 20 में से घट जाएगी, जो बचेगी वही आएगी। अब प्रश्नानुसार में क्या है? 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48। 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले इसकी आयु तो x घटा 4 थी और दूसरे की आयु थी बेटे 20 घटा x घटा 4। इसमें से भी 4 घट गया, इसमें से भी। अब जब दोनों को गुणा किया तो उनका गुणनफल 48। अब इसको सोल्व करके द्विघात समीकरण बनाते हैं। x घटा 4, 20 में से 4 गया 16 घटा x बराबर में 48। ये गुणा करते हैं तो x को गुणा करेंगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को गुणा करेंगे 16 चौक 64 माइनस का 64 बेटे, और माइनस माइनस प्लस का 4x और 48। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा 16 और 4 प्लस का 20x और माइनस का 64 है ही, उधर आके माइनस का 48 बराबर में 0। अब ये समीकरण हमारा क्या आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x। अब 48 और 64 का माइनस ये था माइनस ये था, दोनों जुड़ जाएंगे। 8 और 4 12, 6 4 10 11 112 बराबर 0। माइनस बाहर था तो माइनस से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बताने के लिए ये स्थिति संभव है या नहीं, इसका विविक्त कर निकालेंगे। अगर विविक्त कर में इसके मूल अस्तित्व में हुए तो स्थिति संभव है, अगर मूल ही अस्तित्व में नहीं आए तो स्थिति संभव नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर a का मतलब तो है बेटे 1, और जो b है वो है -20, और c का वैल्यू है प्लस 112। तो d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1, c का मतलब 112। अब ये 400 माइनस में 4 दूनी 8, 4 एकम 4 एकम 4, तो माइनस का 48। अब ये तो 0 से छोटा आ गया ना बेटे। अब जब ये d 0 से छोटा है तो समीकरण के मूल, आपको मैंने बताया भी था, समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं। तो हम लिख देंगे इस द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, अतः इस द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर अस्तित्व में नहीं है तो क्या कहेंगे? अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, बस आंसर हो जाएगा। अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ख़त्म हो जाता है। अब स्थिति का पता तब चलता है बेटे, डी विविक्त कर पर डिपेंड करता है। अगर विविक्त कर की वैल्यू 0 आ जाती या 0 से बड़ी आ जाती, यानी कि जमा की आ जाती, तो ये स्थिति संभव होती और उसको आगे द्विघात सूत्र के प्रयोग से हल कर देते। अगर इसमें तो डी का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा कौन सी वैल्यू होती है? जो घटा की होती है। तो माइनस 48 आया हुआ है यहाँ, ये घटा में आ गया, इसलिए ये 0 से छोटा है। तो द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर अस्तित्व में ही नहीं है तो दी गई स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे।